देखिए प्रश्न, प्रिय छात्रों, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमें उदाहरण के लिए एक सवाल हल कर रहे हैं। इस तरह का प्रश्न भी आपको एक अवश्य आएगा, चाहे वो 2 नंबर में आओ, चाहे वो 1 नंबर में आओ, चाहे वो 3 नंबर में आओ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। वो आसान भी हो सकता है और वो कठिन भी हो सकता है, लेकिन किस आधार पर होगा, कैसे होगा, उसका तरीका आपको बताया जा रहा है। सर्वप्रथम एक लाइन सीधी, एक लंब खींचा और एक आधार खींच लीजिए और इसको इस प्रकार मिला दीजिए। ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए और उसके बाद आप यहां पर साइन थीटा को इस प्रकार लिखिए, साइन थीटा बराबर, ये लिख लीजिए लाल बटे कक्का। पहला फार्मूला, ये जो पहला वाला होता है वो एस होता है, दूसरा वाला सी और तीसरा वाला टी। फिर साइन का उल्टा कोसेक, और ये सेक और ये कॉट। इस लाल बटे कक्का सूत्र से साइन थीटा का मान एल बटे के होता है। हमने यहां पर 5/13 लिखा और इसको एल बटे के लिख दिया। एल का मान एल के स्थान पर यहां लिख दिया, के की जगह हमने 13 लिख दिया। अब हमारा आधार जो है अज्ञात है। इस आधार को लगाने के लिए हम पाइथागोरस के सूत्र का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस का सूत्र जो पाइथागोरस ने बनाया था वो सूत्र है कर्ण पर बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण जो है हमारा के का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग प्लस एल का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। यहां पर जो भी संख्या जहां है वो वहीं पर प्रतिस्थापन कर दिया उनको। के का मान 13 है, 13 का वर्ग बराबर ए आधार पता नहीं है, हमको निकालना है। लंब हमारा 5 है तो 5 भर दिया। 13 के वर्ग का मतलब है 13 13 में 169 और ए का वर्ग प्लस 25। देखिए ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर से 25 को इधर ला रहे हैं हम, तो ये 169 माइनस 25 बराबर ए स्क्वायर। इसको या 144 बराबर ए स्क्वायर या ए बराबर 144 का वर्गमूल, ये 12 बराबर ए। अब हमारा ये 12 प्राप्त हुआ, हमने उसको यहां लिख दिया। अब हमको निकालना क्या है, हमको टेन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए हमने यहां पर टेन थीटा लिखा। टेन थीटा का सूत्र है एल बटे ए, एल बटे ए, एल का मान 5, ए का मान 12। इस प्रकार इसका सूत्र हुआ टेन थीटा बराबर 5/12। इस एक्सरसाइज में कई सवाल हैं, लेकिन यहां पर यह बात ध्यान में रखनी है, विशेष रूप से यह बात ध्यान रखनी है, जो गलती होती है वो यहां होती है कि अगर कोण ए की जगह थीटा यहां ना होकर ए पर ना होकर यहां सी पर थीटा हो तो फिर ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपस में परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं। यदि इस थीटा को हम यहां लगा दें तो ये 5 यहां पहुंच जाएगा और 12 यहां पहुंच जाएगा। आधार का लंब और लंब का आधार हो जाएगा। नीचे वाला कोण, आधार वाला कोण और शीर्ष वाला शीर्ष, शीर्ष वाला कोण
अगर शीर्ष वाले कोण पर हम पहुंचते हैं तो आधार और लंब आपस में परिवर्तित हो जाएंगे। केवल इस बात को ध्यान रखना है। इसी से सवाल जटिल और जो है सरल हो जाता है। अब हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे कि छोटे छोटे सवाल किस तरह से आते हैं। हो सकता है जो मैं सवाल लिख रहा हूं मौखिक वो सेम टू सेम भी मिल सकता है। देखिए हम ये लिख रहे हैं साइन 72 डिग्री बटे कॉस 18 डिग्री। यहां पर देखिए साइन 72 डिग्री कॉस 18 डिग्री, इन दोनों को जोड़ें 72 और 18 को, तो इन दोनों का योग 90 हो जाता है। प्रिय छात्रों ये ध्यान रखिए, यदि साइन और कॉस की फॉर्म है और बटे के सवाल है, भाग का निशान है, तो इन दोनों का योग 90 आ रहा, तो आप आंख मीच के भी 90 लिख देंगे तो भी आपका 90 होता है, तो आप आंख मीच के भी इसका आंसर 1 लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा यदि टिक मार्क में प्रश्न है, यदि क्वेश्चन टिक मार्क का है। लेकिन हल कैसे करेंगे उसे देखिए। साइन 72 को इनमें से कोई से एक को चेंज कर दीजिए, या तो ऊपर कर दीजिए या नीचे। हमने ऊपर वाला कर दिया 90 माइनस 18 और इसको लिख दिया कॉस 18 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कॉस 18 डिग्री बटे कॉस 18 डिग्री, कट के ये आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम? इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। और देखिए यहीं से संतुष्ट नहीं होना है, और भी देखना है आपको। अब देखिए साइन ऑफ tan 75 डिग्री, बोलिए बेटा tan 75 डिग्री बटे cot 15 डिग्री। अब इसमें अब की बार हम निचले वाले चेंज कर रहे हैं, ऊपर वाला चेंज नहीं कर रहे। tan 75 डिग्री बटे इसको हमने लिख दिया cot 90 माइनस 75 डिग्री। 90 में से 75 चला गया तो 15 ही बच गया। इस प्रकार tan 15 tan 75 बटे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा और tan 75 डिग्री, ये कट के फिर दोबारा से 1 आ गया। ठीक है। अच्छा और देखिए इस एक्सरसाइज से भी एक सवाल आने की पूर्ण संभावना है। साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर cos a बाई 2 किसी त्रिभुज में हमको यह सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होता है, तो b प्लस सी का मान हम यहां से निकालेंगे। b प्लस सी 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। तो b प्लस यहां पर इस लेफ्ट हैंड साइड को उतारा और b प्लस सी की जगह ये लिख दिया साइन 180 माइनस ए बटे 2। b प्लस सी की जगह 180 माइनस ए लिखा है, और 100 अब 2 का भाग इसमें भी देंगे इसमें भी देंगे। जब 180 में देंगे तो ये 90 डिग्री, यहां पर होगा a बाई 2। अब ये सूत्र साइन 90 माइनस थीटा वाले 90 माइनस 90 माइनस थीटा वाले सूत्र बन गए। इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट,
कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम कॉस a/2 बराबर आर एच है, इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे देखिए, परीक्षा की दृष्टि से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक सवाल और आपको बताते हैं अभी, और देखते हैं क्या होता है। tan a बराबर cos b कैसे आएगा? tan a बराबर cos b, देखिए tan a बराबर cot b, ये है। यहां पे हमें संबंध सिद्ध करना है। a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। tan a प्लस b बराबर 90। तो देखिए, या तो cot को या tan को परिवर्तित कर दीजिए। tan हमने ऐसे ही लिखा और cot को लिखा हमने cot को अब हम cot को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि tan cot को बदलें तो 90 माइनस a लिख सकते हैं। 90 माइनस b ना लिख के हम इसको इस प्रकार लिख रहे हैं कि इसको tan तो हमने लिख ही दिया और cot b को हम tan लिख रहे हैं। a tan 90 माइनस b, देखिए tan 90 माइनस b बराबर cot b, cot 90 माइनस b tan b। अब यहां से tan काट दिया, a बराबर 90 माइनस b, a प्लस b बराबर 90। इस प्रकार a प्लस b का मान 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब हम पहले इस प्रश्नावली में और भी सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम छोटी छोटी और 2-3 बात बता दें। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, देखिए यदि लंब किसी स्तंभ की लंबाई, यदि किसी स्तंभ की लंबाई उसके आधार के बराबर है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। उन्नयन कोण बराबर 45 डिग्री।